बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान दानिश और आप देख रहे हैं इमरान फूड पॉइंट। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, ज़ायकेदार और टेस्टी मटन कढ़ाई। ये कढ़ाई बहुत ही कम अज्जा से तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है और बनाने में बहुत आसान है। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई हम लेंगे जिसमें हमने 2 कप तेल लेना है और तेल को हमने थोड़ी देर गर्म होने देना है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने गोश्त को शामिल करना है। ये गोश्त हमने बकरे का लिया है जिसको हमने धोकर बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। ये तकरीबन 4 किलो गोश्त है जिसको हमने तेल में शामिल कर देना है। अब गोश्त को हम तेज़ आंच पर तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे, जहाँ तक कि गोश्त की रंगत तब्दील हो जाए। यहाँ पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और गोश्त की रंगत भी तब्दील हो गई है। अब इसमें हमने नमक को शामिल करना है। नमक इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच या फिर हस्बे ज़ायक़ा। साथ ही इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब यहाँ पर गोश्त में हम तकरीबन 2 गिलास पानी की शामिल कर देंगे। गोश्त में पानी शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। गोश्त में पानी तकरीबन आधा खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, 3 से 4 अदद हरी मिर्ची शामिल करेंगे इसमें और इन तमाम चीज़ों को गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं। ये टमाटर हमने लिए हैं तकरीबन 700 ग्राम और एक टमाटर के हमने 4 टुकड़े किए हैं। ये टमाटर शामिल करने के बाद इसको ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। यहाँ पर टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब इन टमाटरों को गोश्त के साथ थोड़ी देर पकाएंगे, यहाँ तक कि ये बिल्कुल ही गल जाएं। यहाँ पर टमाटरों को गोश्त के साथ जैसे ही मिक्स करेंगे, ये नरम होकर बिल्कुल ही पानी छोड़ देंगे। अब इन टमाटरों के पानी में हमने गोश्त को गलाना है। अब इसको ढककर दरमियानी आंच पर टमाटरों के पानी खुश्क होने तक इसको पकाना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। गोश्त में टमाटरों का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है और गोश्त भी तकरीबन हमारा गल चुका है। अब इसको हमने बग़ैर ढके पकाना है। अब यहाँ पर कढ़ाई में टमाटर तकरीबन बिल्कुल ही गल चुके हैं और गोश्त भी हमारा तकरीबन फाइनल हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। कढ़ाई गोश्त में जितना आप मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, इसमें टेस्ट उतना ही ज़्यादा आएगा। यहाँ पर आपको गोश्त की कंडीशन चेक करके दिखाते हैं कि वो कितना गल चुका है। माशाल्लाह गोश्त हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। यहाँ पर कढ़ाई हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच इसमें हमने चाट मसाला शामिल करना है। अब इनको हमने कढ़ाई में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आखिर में इसमें हमने बारीक कटी हुई अदरक शामिल करनी है, हरी मिर्चें शामिल करनी है और हरा धनिया शामिल करना है। अब इसको ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही कमाल की लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह कढ़ाई हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक है और खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है। माशाल्लाह आप भी इस मटन कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।